हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म के बारे में। आज हम शैव धर्म में भगवान शिव के बारे में जानेंगे। उनके उद्गम काल से लेकर के उस काल की जो परिवर्तनकारी घटनाएं घटित हुई थी उस संबंध में जानेंगे। शैव धर्म के बारे में आपने कई क्लासों में पढ़ रखा होगा या इससे पहले भी पूर्व में क्लासों में निश्चित ही शैव और वैष्णव धर्म के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर रखा होगा, लेकिन हम इसमें शैव धर्म को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे और शैव धर्म के उद्गम से लेकर के उसके संबंध में जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको शामिल करेंगे और शैव धर्म की जो शुरुआत से लेके और वर्तमान समय में यानी जब इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस काल का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शैव धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, इस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए शैव धर्म। शैव धर्म शैव धर्म किससे संबंधित है? भगवान शिव जी से संबंधित है। और शिव जी जो हैं वो एक अलग देवता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई, यानी कि उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल से अपनी पहचान बनाई थी। ठीक है, तो शैव धर्म शिव की भक्ति से संबंधित, शिव की भक्ति से संबंध रखता है, शिव की भक्ति से संबंध रखता है। भगवान शिव प्राग ऐतिहासिक देवता माने गए हैं। कौन से देवता माने गए हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से इनका क्या माना गया? सबसे पहले इसी काल में इनके बारे में जानकारी जो है वो क्या होती है? प्राप्त होती है। अब शैव धर्म में शिव की प्रधानता है। शैव धर्म में किसकी प्रधानता है? तो शैव धर्म में भगवान शिव की प्रधानता है और भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं शिव को महादेव, पार्वती, पशुपति, पार्वतीपति, रुद्र अवतार के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव के कई नाम जो हैं वो मिलते हैं। अब जब भगवान शिव के कई नाम मिलते हैं तो इसमें कुछ जो अवतार हैं उनको, उन अवतारों को प्रलयकारी माना गया है, जैसे रुद्र का अवतार है। ठीक है, तो रुद्र का जो अवतार है, इसी प्रकार से एक अवतार जो है वो शांतिपूर्वक अवतार माना जाता है, महादेव का अवतार है। तो इस प्रकार शिव को अनेकों नामों से जाना गया है। शिव को अनेकों नामों से जाना गया है। ठीक है, इसमें ये जो नाम हैं, इन नामों में जो नाम है, इन नामों में ये जो नाम मिलते हैं इनका अलग अलग क्या है? उल्लेख है। अलग अलग ग्रंथों में इस संबंध में जानकारियां क्या की गई हैं? बताई गई हैं। जैसे प्रत्येक के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे रुद्र है, तो रुद्र कहां पे उल्लेखित है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कौन सा नाम दिया है? रुद्र नाम दिया है। चलिए, रुद्र जो है वो ऋग्वेद में दिया है, तो फिर यजुर्वेद में कौन सा नाम दिया गया है? दूसरा आता है यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा आता है? यजुर्वेद आता है। और यजुर्वेद में शिव जो है, जो शिव जी हैं, इनके लिए शिव और शंकर शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। कौन कौन से शब्द? शिव और शंकर। शिव एवं
शंकर शब्द का प्रयोग। तो ऋग्वेद में इनके लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यजुर्वेद में इनके लिए जो शब्द शिव शंकर प्राप्त किया गया है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है अगला अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कौन सा नाम मिलता है? बहुत फेमस नाम है महादेव। तो नोट डाउन कीजिए। अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है महादेव। क्या मिलता है? महादेव मिलता है। इसके अलावा एक नाम और मिलता है भ्रात्यों के स्वामी। भ्रात्यों के स्वामी, ठीक। तो ऋग्वेद में जो नाम मिलता है कौन सा मिलता है? रुद्र मिलता है। अथर्ववेद में जो नाम मिलता है वो शिव शंकर नाम मिलता है। और अथर्ववेद में जो मिलता है, यजुर्वेद में शिव शंकर है, अथर्ववेद में महादेव और भ्रातों के स्वामी के नाम से इनको क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। अब देखिए इसके अलावा यानी कि अथर्ववेद के अलावा भी क्या इनका और कहीं पर नाम मिलता है? तो एक इनका नाम जो मिलता है वो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। कहां पर मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में जो रुद्र है, रुद्र को ही सहस्त्रार्थ के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? सहस्त्रार्थ के नाम से संबोधित किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में, किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में सहस्त्र के नाम से संबोधित किया गया है। संबोधित किया गया है, ठीक है। किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में इनको सहस्त्र के नाम से संबोधित किया गया है। अब देखिए इसके अलावा भी श्वेतांबर जैसे ग्रंथों में भी महादेव के बारे में संबंध में जानकारी मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में भगवान शिव के बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब ये हो गए। इनके बाद भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो ग्रंथ है गीता। गीता में भगवान शिव के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है और भगवान शिव को एक नाम दिया गया है। वो नाम दिया गया है विश्व की आत्मा, ठीक है। तो आप लोग अलग से नीचे हेडलाइन करके लिख सकते हो कि गीता में भगवान शिव को विश्व की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्व की आत्मा कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनके नामों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप लोग जब इनके क्रम के अनुसार लिखते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ऋग्वेद में रुद्र, यजुर्वेद में शिव शंकर, अथर्ववेद में महादेव, भ्रातृ के स्वामी, ब्राह्मण ग्रंथों में सहस्त्रार्थ संबोधित किया गया है और गीता में विश्व की आत्मा के नाम से शिव को संबोधित किया गया है, ठीक है। बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं और बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है कि अक्सर करके ये जो टॉपिक हैं वो छात्रों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। छात्रों की क्या कहें, जब मैं खुद बीए सेकेंड ईयर में था उस दौरान ये टॉपिक्स हमने भी छोड़े थे, स्किप मारे थे, ठीक है, इनको नहीं पढ़ा था। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने उस किताब को देखा और फिर सोचा धर्म है पूरे में आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप स्किप करते हो और स्किप बहुत लोग करते हैं, हमने भी उस समय किए थे, स्किप किए था इनको, तो तुमको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि
तब इनको नहीं पढ़ पाए थे, फिर 4-5 साल के बाद नेट के लिए हमें इन्हें वापस पढ़ना पड़ा। तो वो बराबर बात होती है, तब छोड़ दिया, वापस पढ़ना पड़ा, लेकिन पढ़ना पड़ा। तो इसीलिए एक बार पढ़ो और उसको फिर बार बार रिवाइज करो, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको एक बार छोड़ दोगे तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये जल्दी से आप लोग लिख लीजिए शिव के बारे में, जहाँ जहाँ इनकी जानकारी मिली है वहाँ वहाँ इनको क्या कहा गया है, इनके नामों का जो संबोधन है वो क्या है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब देखो, अब इनके ये तो कुछ चीजें बहुत बड़े स्तर पर हो गई, वेदों में हो गई, गीता में हो गई। अब कुछ विदेशी इतिहासकार, कुछ भारतीय राइटर, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में, अपनी लेखन में भगवान शिव के बारे में लिखा है, उस समय की स्थिति के बारे में लिखा है कि कहाँ के लोग किसके शासनकाल में शैव धर्म पनपा, कैसे पनपा, कैसे पूजा पद्धति। तो हम अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, तो थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोगों को नोट करना है कि यूनानियों ने भगवान शिव को डायनोसिस कहा। किसने? यूनानियों ने भगवान शिव को डायनोसिस कहा। तो ये आपको याद रखना है कि यूनानियों के द्वारा भगवान शिव को किस नाम से संबोधित किया गया। तो डायनोसिस के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से संबोधित किया गया? डायनोसिस नाम से संबोधित किया गया। एक दो बार बोलिए अभी, डायनोसिस, भगवान शिव को डायनोसिस कहा गया, यूनानियों के द्वारा कहा गया। डायनोसिस कहा गया, यूनानियों के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? बोलो, किसके द्वारा कहा गया? यूनानियों के द्वारा। क्या कहा गया? डायनोसिस। तो डायनोसिस इनको बोला गया। किन के द्वारा बोला गया? यूनानियों के द्वारा इनको डायनोसिस बोला गया। ठीक है, अब देखिए, दक्षिणी भारत में भगवान शिव का जो नाम मिलता है, किस में? दक्षिणी भारत में वो मिलता है विरूपाक्ष। क्या मिलता है? विरूपाक्ष मिलता है। तो याद रखना है, डायनोसिस यूनानियों ने कहा था और दक्षिणी भारत में भगवान शिव को क्या बोला गया? विरूपाक्ष बोला गया। क्या बोला गया? विरूपाक्ष। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में भगवान शिव को विरूपाक्ष के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? विरूपाक्ष के नाम से जाना गया। याद रखोगे ना, किस नाम से जाना गया? विरूपाक्ष के नाम से जाना गया। इसलिए भगवान शिव का नाम विरूपाक्ष मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण में मिलता है। डायनोसिस किसने कहा? यूनानियों ने कहा। विश्व की आत्मा किसमें कहा गया है? गीता में कहा गया है। रुद्र कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। तो इस प्रकार आप इनको याद रखोगे। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में इनको क्या बोला गया? विरूपाक्ष बोला गया है। अब देखिए, इनको जब विरूपाक्ष बोला गया तो दक्षिण में, कहां की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी भारत की। ठीक है, इस दक्षिणी भारत में जो कृष्णा नदी के क्षेत्र है, दक्षिणी भारत में जो कृष्णा नदी का क्षेत्र है, इस कृष्णा नदी के क्षेत्र से जो दक्षिण का जो इलाका था, ये दक्षिण का जो इलाका था, ये इलाका विरूपाक्ष की भूमि, यानी विरूपाक्ष का जो प्रदेश है, इसके नाम से, इसकी भूमि के रूप में जाना जाता था। इस भूमि का स्वामी जो है वो विरूपाक्ष को माना जाता था। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? कृष्णा नदी से दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विरूपाक्ष का प्रदेश
या भूमि या इसका स्वामी। ठीक है, इन नामों से इस क्षेत्र को जाना गया। कौन सा क्षेत्र? याद रखना है, कृष्णा नदी से दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र। कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा नदी से दक्षिण का क्षेत्र विरूपाक्ष देवता का माना गया, माना गया। ठीक है, याद रखोगे ना कि कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र विरूपाक्ष देवता का क्षेत्र माना गया। इसको विरूपाक्ष का प्रदेश, भूमि और स्वामी जो है इस क्षेत्र का कहा गया। ठीक है, याद रखोगे ना कि इन जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसको विरूपाक्ष देवता के नाम से जानते थे, विरूपाक्ष स्वामी के नाम से जानते थे। क्लियर? चलिए अब उतार लीजिए इसको। इसमें लिख लीजिए, थोड़ी जगह है नीचे, कि जो भगवान शिव हैं, भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव का एक अन्य जो नाम है वो क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ? चित्रेश्वर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? चित्रेश्वर मिलता है। तो लिखना है भगवान शिव का, भगवान शिव का एक अन्य नाम, एक अन्य नाम चित्रेश्वर। अरे कौन सा स्वर? चित्रेश्वर मिलता है। तो याद रखोगे ना, चित्रेश्वर किसका नाम है? शिव का नाम है। रुद्र किसका नाम है? शिव का नाम है। शिव जो है वो शिव का नाम है। शंकर भी शिव का नाम है। विश्व का स्वामी किसको कहा गया है? शिव को कहा गया है। विरूपाक्ष किसको कहा गया है? शिव को कहा गया है। किस नदी से? तो कृष्ण नदी से। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण का क्षेत्र। किन किन नामों से जाना गया? विरूपाक्ष देवता के नाम से जाना गया, विरूपाक्ष स्वामी के नाम से जाना गया और चित्रेश्वर के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। यूनानियों ने भगवान शिव को डायनोसिस कहा है। अरे क्या कहा है? डायनोसिस। दक्षिणी भारत में भगवान शिव को किस नाम से जाना गया? विरूपाक्ष के नाम से जाना गया। कहाँ से? कृष्ण नदी से। कृष्ण नदी के दक्षिण में विरूपाक्ष देवता चित्रेश्वर। ठीक, अब देखिए, हमने बात कर ली दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की, हमने बात कर ली यूनानियों के बारे में। अब इसके अलावा भी कुछ और नाम मिलते हैं क्या? शिव के और नाम मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल मिलते हैं जी। भगवान शिव के 8 रूपों की पूजा की जाती है और 8 रूपों से मिलाकर ही अष्टमूर्ति जो है वो निर्मित की जाती है और उस अष्टमूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अरे किसकी पूजा की जाती है? अष्टमूर्ति की पूजा की जाती है, जिसमें उसके 8 रूपों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो नोट डाउन करना है। क्या करना है वो देखिए, भगवान शिव के 8 रूपों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इन जो 8 रूप हैं, इन 8 रूपों से मिलकर क्या बनती है? अष्टमूर्ति जो है उसका निर्माण होता है। अरे किसका निर्माण होता है? अष्टमूर्ति का निर्माण होता है। अष्टमूर्ति का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण होता है? तो अष्टमूर्ति का निर्माण होता है। याद रखोगे ना? बिल्कुल। अब इस अष्टमूर्ति का निर्माण होता है और इस अष्टमूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब इसमें अंतर क्या है? अब यहां पर आपको अंतर याद रखना है कि ये जो 8 रूप मैंने बताए हैं, इन 8 रूपों में से 4 रूप ऐसे हैं जिनको विध्वंसकारी रूप में जाना जाता है।
यानी कि बहुत भयंकर रूप में जाना जाता है। तो कौन कौन से रूप हैं, तो लिखना है कि 4 रूप महास्वरूप। ठीक है, तो 4 रूप जो माने गए हैं वो विध्वंसकारी माने गए हैं, विध्वंसकारी माने गए हैं। ठीक है, 4 रूप कैसे माने गए हैं, 4 रूप जो हैं वो विध्वंसकारी माने गए हैं। चलिए, अब इन विध्वंसकारी रूपों में सबसे पहला जो रूप आता है, सबसे पहला जो रूप आता है वो पहला रूप कौन सा आता है, तो रुद्र का रूप आता है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रुद्र जो है वो विध्वंसकारी रूपों में शामिल है। दूसरा इसमें जो रूप शामिल है वो है सर्व। दूसरा जो रूप मिलता है विध्वंसकारी रूपों में वो मिलता है सर्व का। तो इसमें हो गया रुद्र, इसमें हो गया सर्व, इसमें जो अगला जो नाम आता है वो रुद्र का ही दूसरा भाग है, उसको बोलते हैं उग्र। ठीक है, अरे आप क्या बोलते हैं, उग्र बोलते हैं। सबसे पहले रुद्र रूप, रुद्र रूप के बाद जो रूप आता है वो सर्व रूप, और सर्व रूप के बाद जो नाम आता है वो उग्र रूप, और उग्र रूप के जो सबसे लास्ट में और जो चौथा माना गया है उसको बोलते हैं आसनी। ठीक है, कौन सा रूप, आसनी। और याद रखोगे ना, रुद्र, सर्व, उग्र और आसनी। ठीक है, रुद्र, सर्व, उग्र और आसनी, ये जो रूप हैं ये रूप विध्वंसकारी रूपों में शामिल किए जाते हैं। कौन से रूपों में शामिल किए जाते हैं, तो विध्वंसकारी रूपों में शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं 4 रूप, यानी कि 8 रूप थे, 8 में से 4 रूप ऐसे हैं जो किस में शामिल हो गए, जो विध्वंसकारी रूपों में शामिल हो गए। बचे हुए 4 रूप जो किस में शामिल माने जाते हैं, जो कल्याणकारी रूपों में शामिल किए जाते हैं, जिनमें सबसे टॉप पर आता है महादेव। ठीक है, चलिए, तो ये 4 विध्वंसकारी रूप हो गए, और 4 रूप कल्याणकारी, 4 रूप कल्याणकारी रूपों में शामिल किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो याद रखोगे ना कि किसमें शामिल किए जाते हैं, कल्याणकारी रूपों में जो है वो शामिल किए जाते हैं। और इन 4 कल्याणकारी रूपों में जो नाम आते हैं वो है महादेव, पशुपति, ठीक है, पशुपति, भव और ईशान। तो ये क्या है, ये रूप हैं, महादेव, पशुपति, भव और ईशान। 4 रूप रुद्रकारी, विध्वंसकारी, और 4 रूप जो हैं वो कल्याणकारी। तो 4 और 4 कितने होते हैं, अरे कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 8 रूपों की पूजा होती है, और ये जो हैं इन्हीं से अष्टमूर्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो तुम में से तुम किस रूप की पूजा करते हो वो तुम देख लेना, कि तुम रुद्र की करते हो, सर्व की, उग्र की, आसानी की, महादेव, पशुपति, भव, ईशान। ठीक है, तो ईशान या फिर महादेव या फिर उग्र या फिर रुद्र या फिर असनी या फिर पशुपति, वो तुम जानो। ठीक है, तो शिव के ये 8 रूप हैं, और 8 रूपों की क्या होती है, पूजा होती है। तो आप लोग याद रखोगे ना। चलिए, यहां तक हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इन रूपों से आगे निकलते हैं कि शिव के जो अलग अलग रूप हैं वो अलग अलग वंशों में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध थे। जो शिव के जो रूप हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक नाम आता है सोम स्कंद। अरे क्या नाम आता है, सोम स्कंद, सोम स्कंद प्रतिमा। ठीक है, अब याद रखोगे ना कि सोम स्कंद जो प्रतिमा है उसका क्या है, निर्माण है। अब आप लोग सोचोगे कि इसको तो हमने उसके रूपों में लिखा ही नहीं। अरे किस में नहीं लिखा, रूपों में नहीं लिखा, तो फिर ये क्या है, सोम स्कंद प्रतिमा क्या है। तो सोम स्कंद प्रतिमा का सीधा सा मतलब है, यानी कि सोम और उषा की जो मिश्रण
प्रतिमा है उसको कहा जाता है सोम स्कंद प्रतिमा, जो कि कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस थी? अरे कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस थी? तो पल्लव जो शासक थे उनमें सबसे ज़्यादा ये क्या थी? प्रसिद्ध थी। कहाँ पे? पल्लवों में। आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, पल्लव, चोल, चालुक्य, राठौड़, अरे पढ़ा था ना। तो वहीं पर उनमें से जो पल्लव हैं तो आपको लिखना है सोम एवं, ये उषा है, ठीक है, उषा की संयुक्त प्रतिमा। किसकी? सोम और उषा की जो संयुक्त प्रतिमा है इसको शामिल करते हैं सोम स्कंद प्रतिमा में। कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस थी? अरे कहाँ थी? तो पल्लव वंश के जो राजा थे उनके समय पर ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो पल्लव शासकों के मध्य या पल्लव शासन काल में। ठीक है, याद रखोगे ना कि सोम स्कंद जो प्रतिमा है, ये सोम स्कंद प्रतिमा कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखना है पल्लव शासकों में या पल्लव काल में ये प्रतिमा सबसे ज़्यादा क्या थी? प्रसिद्ध थी। अरे याद रखोगे ना? चलिए, तो सोम स्कंद प्रतिमा, सोम यानी कि सोम स्कंद एवं सोम उषा की संयुक्त प्रतिमा पल्लव काल की सबसे प्रसिद्ध थी। इसे कोष्टक में आप लोग भले ही स्कंद लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? क्या लिख लेना? स्कंद लिख लेना। तो मिटा दें इसको, गायब कर दें बोर्ड को या फिर लिखावट को। अब देखिए, अब आप लोग सोचोगे चलिए ठीक है, हमने सोम स्कंद प्रतिमा पढ़ ली, पल्लव काल की प्रसिद्ध थी। अब ये बताइए, हमने तांडव देखा है भगवान शिव का, किसका? भगवान शिव का। तो ये तांडव वाली प्रतिमा की पूजा कहाँ होती थी? ये जानना है हमको, ठीक है? आ रहा होगा तुम्हारे मन में प्रश्न कि ये जो तांडव होता है, क्या होता है? तांडव जो होता है, तो ये जो तांडव होता है इसकी प्रतिमा कहाँ प्रसिद्ध थी? अभी बताओ हमें, बताओ कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आनंद तांडव प्रतिमा। अरे कौन सी प्रतिमा? आनंद तांडव प्रतिमा। तो आप लोगों को लिखना है कि भगवान शिव की, अरे किसकी? शिव की तांडव रूप की प्रतिमा का सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता प्राप्त थी, जो पूजन पद्धति थी, वो किस काल में थी? तो ये भी किस में थी? पल्लव काल में थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है आनंद तांडव प्रतिमा पल्लव काल में, ठीक है, किस काल में? पल्लव काल में प्रसिद्ध थी। अरे किस काल में प्रसिद्ध थी? तो पल्लव काल में प्रसिद्ध थी। क्लियर 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 रखोगे ना याद कि आनंद तांडव प्रतिमा की पूजा किस काल में होती थी? तो पल्लव काल में होती थी। किस काल में होती थी? पल्लव काल में। चलिए, अब आप लोगों ने दो प्रतिमाओं के बारे में पढ़ लिया, एक आंडव तांडव पढ़ लिया, आंडव तांडव नहीं आनंद तांडव, और दूसरी जो है वो है सोम स्कंद प्रतिमा। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं और हम चलते हैं दक्षिणामूर्ति। ठीक है, दक्षिणामूर्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति की जो पूजा होती है वो पूजा कहाँ होती है? तो ये दक्षिण में होती है, क्योंकि शब्द से ही पता चल रहा है, ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतिमा को एक क्या बोलते हैं? शिक्षक, एक शिक्षक के रूप में दिखाया गया है, एक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें ये प्रतिमा दूसरे लोगों को कुछ सिखाने के लिए या फिर दूसरे लोगों को किसी चीज़ को दर्शाने के लिए इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। तो इसलिए ये प्रतिमा दक्षिण में प्रसिद्ध थी, इसे एक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध, कहाँ पे प्रसिद्ध? दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध, और किसके रूप में? शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थी। तो याद रखोगे दक्षिणामूर्ति,
कौन सी मूर्ति? दक्षिणामूर्ति। चलिए अब देखिए, जब आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। जब आप लोगों ने ये विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था तो इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया था? अरे किसके बारे में अध्ययन किया था? राजराज के बारे में अध्ययन किया था कि नहीं किया था? तो उसके समय, किसके समय? उसके समय भी इस प्रतिमा का सर्वाधिक क्या हुआ था? अंकन हुआ था, बनाया गया था, चित्रांकन किया गया था। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी हुई बात थी, तो आप लोगों के काम आ सकती है कि दक्षिणी भारत में शिक्षक के रूप में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए विजयनगर में लिखिए, विजयनगर में लेपाक्षी मंदिर, अरे कौन सा मंदिर? लेपाक्षी मंदिर में इसकी प्रतिमा निर्मित है या बनी हुई है या विराजमान है या अवतरित है। सारे नाम याद रख लोगे? ठीक है, चलिए। तो विजयनगर में दक्षिणामूर्ति, दक्षिणी भारत में लेपाक्षी मंदिर में क्या है? इनकी प्रतिमा जो है वो रखी हुई है। अब जो अगली प्रतिमा की हम बात करते हैं तो वो अगली प्रतिमा का जो नाम मिलता है सबसे सुंदर कल्याण सुंदर। कल्याण सुंदर प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? कल्याण सुंदर प्रतिमा। सुंदर से क्या याद आया? सुंदर से क्या याद आया बताओ? सुंदर से याद आया एलोरा। सुंदर से क्या याद आया? एलोरा। तो एलोरा की गुफाओं पर, अरे कहाँ की गुफाओं पर? तो एलोरा की गुफाओं पर इसका अंकन है। क्या है? अंकन है। तो कल्याण सुंदर प्रतिमा जो है वो कहाँ पे निर्मित है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उन पर इस प्रतिमा का अंकन किया गया है। तो आप लोगों को इस प्रतिमा के बारे में याद रखना है। तो आनंद तांडव की प्रतिमा, उसके बाद हमने बात की थी किसकी प्रतिमा के बारे में? दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा के बारे में, जो कि विजयनगर के लेपाक्षी मंदिर में क्या है? इसका लेखन किया गया है। और उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? कल्याण सुंदर प्रतिमा के बारे में बात की थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक बड़ी ही फेमस प्रतिमा के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हरिहर प्रतिमा के बारे में। कौन सी प्रतिमा? हरिहर। अब मैं हरिहर और बुक्का की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ हरिहर प्रतिमा की। और हरिहर जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक रूप माना गया है विष्णु का और एक रूप माना गया है शिव का। अरे कौन कौन से दो रूप हैं? एक हरि का, एक शिव का, एक शिव का, एक विष्णु का, एक विष्णु का, एक शिव का। ठीक है, तो याद रखना है हरिहर प्रतिमा। हरिहर प्रतिमा। ठीक है, तो ये जो हरिहर प्रतिमा है, ये जो हरिहर प्रतिमा है, इस हरिहर प्रतिमा में दो रूपों का क्या है? मिश्रण है। और दो रूप कौन कौन से हैं? हरिहर प्रतिमा में दो रूपों का मिश्रण है। दो रूपों का मिश्रण है। और जो दो रूप हैं वो किस किस के हैं? एक तो इसमें जो रूप मिश्रित किया गया है वो भगवान विष्णु का है और जो दूसरा रूप है वो किसका है? शिव का है। तो इन दोनों रूपों के मिश्रण से ये प्रतिमा निर्मित है। तो याद रखनी है कि जो हरिहर प्रतिमा है वो दो रूपों के मिश्रण से निर्मित की गई है, जिसमें विष्णु और शिव की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई, सबसे पहले इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई
वो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो बादामी की गुफाओं से मिली। हम लोगों ने पढ़ा था बादामी, कब पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कुछ समय पढ़ा था, त्रिकोणीय संघर्ष में पढ़ा था बादामी के चालुक्य। तो मैं वहीं की बात कर रहा हूं, बादामी की गुफाओं से प्राप्त हुई, बादामी की गुफाओं से। दिख रहा है ना इतने नीचे तक? ठीक है, तो बादामी की गुफाओं से इसकी प्रतिमा प्राप्त हुई। तो बताओ ये तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ कि हरिहर प्रतिमा भगवान विष्णु और शिव का अंकन मिलता है, बादामी की गुफाओं से इसका अंकन मिला है। इसके बाद जो हमने बात की थी कल्याण सुंदर प्रतिमा की, सत्यम शिवम सुंदरम, कहाँ से? एलोरा से। यहाँ से इसकी क्या हुआ? यह है अंकन प्राप्त हुआ है। अंकन का मतलब होता है उत्कीर्ण जो है, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रतिमा की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दक्षिणामूर्ति की जो प्रतिमा है इसको शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। एजुकेशन, शिक्षा, सर्वहारा, ज्ञानहारा, दानदाता कहाँ से प्राप्त होती है? तो दक्षिणामूर्ति की ये लेपाक्षी मंदिर से प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलें, बिठा दें। स्क्रीनशॉट लेना है, कोई और शॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए, उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं इतने रूपों, इतनी प्रतिमाओं, इतने अवतारों के बारे में आपने सुन रखा होगा, क्योंकि आप लोग धर्म के बारे में पढ़ते रहते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी इन रूपों की पहले ही, है ना? ये सारे रूप आपको याद होंगे वैसे, क्योंकि पूजा पद्धति में आप लोग लगे रहते हो, तो आपको निश्चित ही ये नाम याद होंगे। चलिए, ये नाम तो आपको याद होंगे ही। एक नाम मैं आपको और बता देता हूँ जो तुमको पहले से याद होगा, और वो नाम कौन सा है? याद नहीं होगा तो निश्चित ही आपने सुन रखा होगा। ठीक है, लगभग 90% जो बच्चे होंगे उन्होंने इसको सुन रखा होगा, और वो है अर्धनारीश्वर। कौन सा बोला मैंने? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का मिश्रण रूप, ये तो सुन रखा होगा। ठीक है, चलिए, अर्धनारीश्वर, ये तो आपका जाना पहचाना ही है। ठीक है, अब ये जो अर्धनारीश्वर प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भगवान शिव और पार्वती का मिश्रण रूप होता है। तो शिव एवं और पार्वती, ठीक है, पार्वती का मिश्रण रूप। इनका मिश्रण रूप कब देखने को मिलता है? तो गुप्त काल की प्राप्त मुद्राओं पर इसका क्या है? अंकन है। कब? गुप्त काल की प्राप्त जो मुद्राएं हैं, किस काल की? गुप्त काल की। तो गुप्त काल की प्राप्त मुद्राओं से, गुप्त काल की प्राप्त मुद्राओं से इसका अंकन प्राप्त होता है। इसका अंकन प्राप्त होता है। याद रखोगे ना कि गुप्त काल की प्राप्त मुद्राओं से इसका क्या प्राप्त होता है? इसका अंकन जो है वो प्राप्त होता है। क्या केवल गुप्त काल से ही अर्धनारीश्वर की प्रतिमाओं का अंकन प्राप्त होता है और कहीं से नहीं मिलता? तो आप लोगों को याद रखना है कि कुमारगुप्त जो हैं, इनके समय पर इनकी लोकप्रियता जो है, इनकी इस रूप की जो लोकप्रियता है वो अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व मतलब प्रचलन में, ज्यादा प्रचलन में जो है वो किसके समय आई थी? कुमारगुप्त के समय आई थी। याद रखोगे ना? चलिए, गुप्त काल पढ़ा है ना तुमने? कुमारगुप्त के काल में, किसके काल में? कुमारगुप्त के काल में इसका प्रचलन सर्वाधिक रहा। चलिए, अर्धनारीश्वर
के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके अलावा प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो ज़्यादातर जो प्रतिमा है वो मथुरा कला शैली की हैं। ठीक है, किस कला शैली की हैं? मथुरा कला शैली। किसकी हैं? मथुरा कला शैली की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर रूप आपने शैव धर्म के अंतर्गत अध्ययन कर लिया। इसके बाद भी इनके कई अवतारों के बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। अब यहां से हम बात करते हैं शैव धर्म के विकास की। किसके बारे में बात करेंगे? हम यहां से शैव धर्म के विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शैव धर्म का विकास, शैव धर्म का विकास। ठीक है, इस शैव धर्म के विकास के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, शैव धर्म के विकास की हम अब बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा सभ्यताओं में। और सभ्यताओं में कहाँ? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में आप लोगों ने जब मोहनजोदड़ो पढ़ा था उस समय आपको बताया होगा कि यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई उन मुद्राओं से किसकी आकृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो पशुपति की आकृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो शैव धर्म के विकास में पशुपति की संज्ञा दी गई जो मोहर प्राप्त हुई थी कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर को पशुपति, ठीक है, मैंने 8 रूपों में आप लोगों को याद हो तो चंद मिनटों पहले इसके बारे में चर्चा की थी कि मोहरों को पशुपति की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? संज्ञा दी गई। क्लियर? किसकी संज्ञा दी जाती है? पशुपति की संज्ञा दी जाती है। कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो ये इसके शैव धर्म के विकास के प्रथम चरण में इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के विकास की आरंभ हम वहीं से कर सकते हैं जहां उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहां से? मोहनजोदड़ो से। सबसे पहले वहीं से एक मुद्रा प्राप्त हुई और उस मुद्रा को पशुपति का नाम जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, और क्या होगा? चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैदिक काल में पहुंचेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैदिक काल के अंतर्गत रुद्र का क्या है उल्लेख है, मुझे वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रारंभिक ज्ञान का इस्तेमाल जो है वो इस शैव धर्म के विकास में करना है। अब देखिए, एक जो जानकारी मिलती है वो श्वेतांबर में मिलती है। किसमें जानकारी मिलती है? तो जानकारी मिलती है श्वेतांबर में। श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है, श्वेतांबर उपनिषद में एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है? श्वेतांबर उपनिषद में यह कहा गया है ना सत है, ना सत है, ना असत है। ना सत है मतलब ना सत्य है ना असत है, असत्य है। ना सत है ना असत है, केवल शिव है, केवल शिव है। तो ये जानकारी जो है वो दी गई है, किस में दी गई है? श्वेतांबर उपनिषद में जानकारी दी हुई है। किसके बारे में? शिव के बारे में। और लिखा हुआ है ना सत है ना असत है, केवल क्या है? शिव है। मैंने तुमको बता दिया प्रारंभिक चरण की अवस्था में सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मोहर प्राप्त होती है, पाशुपति का उसका संज्ञा दी जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को वेदों के संबंध में जानकारी बताई थी। ऋग्वेद में रुद्र का अवतार जो है वो मिलता है। उसके बाद मैंने यजुर्वेद का बताया था, शिव पार्वती का। उसके बाद अथर्ववेद का बताया था मैंने आप लोगों को कि उनका उल्लेख जो है वो मिलता है। उसके बाद हमने उसके क्रम को समझा था। तो इस विकास क्रम को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो श्वेतांबर में इस संबंध में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने एक का नाम सुन रखा होगा। किसका नाम सुन रखा होगा? पाडनी का नाम सुन रखा होगा। अरे किसका नाम सुन रखा होगा? पाडनी का नाम सुन रखा होगा। और पाडनी जो है वो शैव धर्म से क्या थे? संबंधित थे, यानी कि वो शिव भक्त थे। ठीक है, तो कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? पाडनी की बात कर रहा हूं।
किसकी बात कर रहा हूं? पाणिनि की बात कर रहा हूं। तो आपको याद रखना है पाणिनि जो थे वो क्या थे? शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त थे। तो जब ही तो ये बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं विकास की। किसकी बात कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं। तो पाणिनि क्या थे? शिव भक्त थे। ठीक 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 ठीक। चलिए उतारिए इसको और आगे चलते हैं, मिटाते हैं। पाणिनि जो थे वो क्या थे? शिव भक्त थे। चलिए मिटाते हैं। अर्धनारीश्वर शिव एवं पार्वती की प्रतिमा का मिश्रण, गुप्त काल से प्राप्त मुद्राओं में अंकन, कुमार गुप्त के समय लोकप्रियता हुआ था ये प्रतिमा का अवतार, प्रतिमा का पूजन। अब इसके विकास में पशुपति की मोहर मिलती है, उसको पशुपति की संज्ञा दी गई। और ये पाणिनि के बारे में, ठीक है। अब हमने पाणिनि के बारे में बात की है, तो हमको एक व्यक्ति के बारे को, एक जो व्यक्ति है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। और वो कौन थे? उनका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? अब मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि जो यूनानी थे वो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बताओ क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कमेंट्स करके बताओ मुझे अभी कि यूनानी जो थे वो भगवान शिव को क्या बोलते थे? जल्दी बताओ, मैं लिखूं उससे पहले बताओ। कमेंट कीजिए अभी तुरंत कि क्या बोला गया। तो जो मेगास्थनीज थे वो क्या बोलते थे? डायनोसस, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने शिव को क्या कहा? डायनोसस, ठीक है। मैंने वहां लिखा था डायनोसिस, तो इन्होंने क्या कहा? डायनोसस का। किसको कहा? शिव को कहा। तो यानी कि मेगास्थनीज भी इस संबंध में क्या देता है? जानकारी देता है, शिव की पूजा के संबंध में जानकारी देता है, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि के द्वारा भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने भी ये कहा है कि इस काल में शासकों के द्वारा इनकी मूर्तियां निर्मित करवाई जाती थी और इनको क्या किया जाता था? बेचा जाता था, ठीक है। पतंजलि ने भी शिव मूर्तियों का उल्लेख किया है। शिव मूर्तियों का उल्लेख किया है। क्या किया है? उल्लेख किया है। किसने किया है? पतंजलि ने किया है। इसके अलावा कुषाण काल, कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं? कुषाण काल के बारे में बात कर रहा हूं। तो कुषाण काल से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों से भी शिव के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो कुषाण काल के सिक्कों से, कुषाण काल के सिक्कों से शिव की जानकारी मिलती है। किसके काल, किस काल से? कुषाण काल से भी शिव के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो कुषाण जो शासक हैं, इनके जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर सबसे लंबा जो इतिहास का देवता, क्या बोला मैंने बोला कुषाणों के सिक्कों पर सबसे लंबा इतिहास का देवता किसको? शिव का क्या किया हुआ है? अंकन किया हुआ है। कहां किया हुआ है? कुषाण काल में किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ रखा है? आप लोगों ने बिमक डफिसेस के बारे में पढ़ रखा है। बिमक डफिसेस के बारे में पढ़ रखा है। आप लोग जब कुषाण काल का आरंभ करोगे तो ये आपको इसके आरंभिक काल के सबसे प्राथमिक शासकों में ये डफिसेस के बारे में आपको मिल जाएगा। तो इसके जो सिक्के हैं, इसके सिक्कों पर आप लोगों को त्रिशूल की आकृति क्या मिलती है? निर्मित मिलती है। त्रिशूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। क्या मिलता है? अंकन मिलता है। किसके सिक्कों पर मिलता है? बिमक डफिसेस के सिक्कों पर
त्रिशूल का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। इसके अलावा जो भी भगवान शिव से संबंधित दूसरे पार्ट पर चीजें हैं, जैसे नंदी है, शिव है, इनकी प्रतिमाओं का क्या है, अंकन किया गया है। किसके सिक्कों पर, बिमल, बिमक, डफी शेष के सिक्कों पर इन सब चीजों का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो ये हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस विकास की तरफ, शैव धर्म के विकास की तरफ। तो ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर था शैव धर्म से संबंधित, जहां हमने इसके जो साक्ष्यों से निकल के हम इसके विकास के क्रम पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में इस संदर्भ में और विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको क्या इसमें ठीक लगा, क्या अच्छी बातें आपने इसमें सीखी, क्या आपने नई बातें इसमें सीखी, और क्या चीज़ें आपकी तरफ से और जोड़ी जा सकती थी अगर आपको इस संदर्भ में और जानकारी है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।